We are studying MOSFET. It is done. This is done. This is also done. Okay, now start. Question number 23. An N-channel enhancement mode MOSFET is biased at VGS greater than VTH and VDS greater than VGS minus VTH, where VGS is gate to source voltage, VDS is drain to source voltage. Okay, the MOSFET behave as a. Okay, I am giving poll. Okay, now give the answer. ध्यान किधर कहीं और है. सही बात है. तो ये तो सब जानता है मेरे बारे में. चुगलखोर आदमी. ये बेटा इलेक्ट्रिकल वाला नहीं मानेगा बेटा. अरे तुम लोगों की ऐसे करेगा इलेक्ट्रिकल वाला ही. तुम लोग नाक कटवा रहे हो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले होके कसम से. देख रहे हो ये इलेक्ट्रिकल वाला फर्स्ट आ रहा है बार बार. फर्स्ट सूरज सिंह, सेकंड, थर्ड इज प्रज्ञा मिश्रा. नाउ व्हाट इज द आंसर? आंसर इज सी. व्हाई इट इज सी? इट इज मेंशन दैट. हिंदी चलना है. अरे यार क्या मेंशन है भैया? चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन इफेक्ट टू बी सिग्निफिकेंट. चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन इफेक्ट सिग्निफिकेंट है. और चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन इफेक्ट अगर सिग्निफिकेंट है तो फिर कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगी मॉसफेट की? सैचुरेशन रीजन में और लीनियर रीजन में कैसी दिख रही होगी कैरेक्टरिस्टिक्स? ऐसे. अच्छा, तुम भाई को डिमोटिवेट नहीं करना चाहते. सही बात है, बहुत भले आदमी हो तुम. गेट देने ही मत जाना ना. एक काम करो, भाई का इलेक्ट्रॉनिक से बनवा देंगे, तुम गेट देने ही मत जाना. भाई के लिए इतना तो कर ही सकते हो. बिल्कुल एकदम मजेदार वाला काम हो जाएगा. है क्यों नहीं भर पाएगा? क्यों नहीं भर पाएगा? किसने बोला नहीं भर पाएगा? किसी से भी गेट भर सकता है आदमी. कोई भी किसी भी ब्रांच से गेट भर सकता है. ठीक है, ठीक है. चलो अब ये बन गया आपका VGS greater than VTH N channel enhancement MOSFET. Meaning is that NMOS is given. In this NMOS, okay, NMOS VGS greater than VTH, okay, and VDS drain to source voltage is greater than VGS minus VTH. What is the meaning of this? MOSFET will be in saturation, and it is talking about the saturation mode of operation. It is talking about this mode of operation. Now here how MOSFET is working? लगभग कांस्टेंट करंट सोर्स. अगर चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन इफेक्ट नहीं होता तो ऐसा आता आपका कांस्टेंट करंट सोर्स होता तेरा बिल्कुल परफेक्टली. लेकिन ये कैसा वेव कर रहा है? कांस्टेंट करंट सोर्स इन विद पैरेलल विद रजिस्टर. क्यों? क्योंकि इसमें स्लोप आ रहा है. स्लोप आने का मतलब क्या है? अब देखते हैं इसका मीनिंग. मीनिंग ये है कि अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा दिया हुआ है, ऐसा कोई कैरेक्टरिस्टिक दिया आईवी प्लॉट पर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या हुआ? आईडी वर्सेस वीडीएस. अगर कोई ऐसा कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है आईवी प्लॉट पर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? लगभग वोल्टेज के साथ करंट उसकी लगभग कांस्टेंट है. आर यू गेटिंग इट? लगभग करंट कांस्टेंट है. दिस इज नथिंग बट practical current source. Yes or no? Practical current source we can say. Yes or no? Practical current source like this.
current source in parallel with some resistance. This is RD or R naught, and this current is nothing but some current ID. Okay, practical current source. So MOSFET is a voltage controlled, ठीक है, current source. So MOSFET is a whose voltage is controlling this current ID. If we take different VGS, you will get different current. Gate voltage dependent. This type of characteristics, different value of VGS, meaning is that gate voltage dependent current source. Gate voltage dependent current source. MOSFET is a gate voltage dependent current source. This current source practically बोल सकता हूँ, ideally बोल सकता हूँ. अगर चैन लेंथ मॉड्यूलेशन इफेक्ट कंसीडर नहीं करेंगे तो आइडियल करंट सोर्स हो जाएगा, नो रेजिस्टेंस इन द पैरेलल. अदरवाइज आपका क्या जाएगा, रेजिस्टेंस पैरेलल में आएगा. इसीलिए इसको हम लिखते हैं जब मैं एसीएस कराता हूँ ना मॉसफेट की, जीएम इनटू वीजीएस. आर यू गेटिंग इट? चलो क्वेश्चन नंबर 24. अच्छा, मॉसफेट की क्लास कौन सी चल रही, सॉल्व करना है इसे. मैं भी देखूं कितनी क्लास बची हुई है मॉसफेट की, पता कहानी सुनानी पड़े मुझे. जल्दी निपट गया हो तो पता पड़ा कहानी सुनानी पड़ रही है मुझे. हाँ क्या करें, मजबूरी हो जाती है. तो धीरे धीरे स्पीड कम कर लूंगा, बातें करूंगा 4-6. 3 और इसका मॉसफेट की क्लास. भैया मैं बर्बाद हो जाऊंगा यार. अरे भाई साहब खेलो जाएगा भाई साहब. कहाँ है भाई होम मॉसफेट. आज कितनी है, 22 तारीख है. 22 टुडे मॉसफेट. आज ये चल रही है, इसका एक और, ठीक है, छठवा पोर्शन. छठवे के बाद 24 को होगी. 24 को एक मॉसफेट और है, डाउट किलिंग सेशन है. 24 को, 25 को बीजेटी. अरे भाई साहब 3 घंटे और कल नेक्स्ट. कैसे टाइम पास होगा, ऐसे कैसे करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक, कहानी भी तो सुना सकते हैं. अब वो ऑनलाइन वाला टाइमिंग लग ही नहीं रहा है, बच्चा समझ जाता है, सीख जाता है ना. मैं सोच रहा था कि ऑनलाइन में कुछ टाइम ज्यादा लगेगा, उसके हिसाब से एडअप करके रखा मैं. वही टाइम लग रहा है जो ऑफलाइन में लगता है बिल्कुल. कंसीडर एन एन चैनल मॉसफेट हैविंग विथ W लेंथ L, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इन द चैनल म्यू एन. तुम सब लोग पता क्या करो, आज कल संडे है, क्वेश्चन करो खूब सारे ईडीसी के, सेमीकंडक्टर से लेके सेमीकंडक्टर डायोड वगैरह सब के पूरे एक दिन. कम्युनिकेशन सब छोड़ो, आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है मुझे व्हाट्सएप पे कीजिए, व्हाट्सएप या मेरे को वो फेसबुक पर भेजिए, ठीक है. फिर वो क्वेश्चन क्या करेंगे, ठीक है, अपन डिस्कस कर लेंगे. अरे मतलब करो ना कुछ, या विलास बिक्की ये तो ढूंढ के लाता ही है क्वेश्चन आने कहाँ से, ठीक है. तू ही कर ले भाई, तू ही अच्छा बच्चा बन जा. प्रीवियस ईयर का मत देना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चढ़ जाता हूँ मैं. प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मेरे को, ठीक है, प्रीवियस ईयर में ढंग का हो, प्रीवियस ईयर और ढंग का हो. कंसीडर एन चैनल मॉसफेट प्रीवियस ईयर पूरे करा हूँ. W D length L, electron voltage, this is if the gate to source voltage this much, drain to source voltage this much,
देन ट्रांस कंडक्टेंस जीएम इज, ठीक है, देखो बीजीएस दिया हुआ है आपका 0.7 वोल्ट और थ्रेशोल्ड वोल्टेज है इसका 0.3 वोल्ट। सो VGS इज ग्रेटर देन VT, तो ये ऑन हो गया। ऑन होने के बाद अब आप निकालोगे VGS माइनस VT। व्हाट इज VGS माइनस VT? 0.7 minus 0.3, that is 0.4. And what is given VDS? VDS is given 0.1. Oh ho ho, VDS is less than VGS minus VT. It is linear. और ट्रांस कंडक्टेंस पूछा है लीनियर में, बच्चा आधा यहीं फैल गया था। उन्होंने कि हम तो सैचुरेशन पढ़ के आए, हमारे साथ सैचुरेशन पढ़ा है, क्योंकि हमारा टीचर एनालॉग वाला है, एनालॉग वाला ईडीसी पढ़ा रहा है, तो सैचुरेशन की तो बताएगा वो केवल केवल, है ना। तो लीनियर में क्या होगा भैया, लीनियर में भी ट्रांस कंडक्टेंस आता है। ID equal to, these are ideal equation considering ideal portion, VGS minus VT into VDS minus half VDS square. So GM is equal to delta ID upon delta VGS, या जाएगा mu n COX W by L into VDS। पोटेंशियल पोटेंशियल सब सिंपल तो है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इतना घटिया क्वेश्चन मत डाला कर। एनर्जी बैंड डायग्राम में कितना किया अपन ने पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक एनर्जी बैंड डायग्राम दिए तो पोटेंशियल का प्लॉट कैसे बनता है, कंडक्शन बैंड को क्रॉस करते हो, कंडक्शन बैंड ऐसा तो पोटेंशियल ऐसा, बस। और कितने सारे क्वेश्चन कराए हैं इस पर मैंने RIB वाले में, ठीक है, नया ला कुछ नया। चलो म्यू एन सी एच डब्ल्यू बाई एल इंटू VDS। नाउ GM क्या जाएगा, म्यू एन COX कितना है 100, माइक्रो मीन्स 10⁻⁶, W बाई L 50 इंटू VDS 0.1। कैलकुलेशन हाथ से हो जाएंगी देखना, 50 इंटू 10 to the power of -5, ठीक है, एम्पियर पर वोल्ट 0.5। नहीं, कोई क्वेश्चन डिसेबल नहीं है, फेल के डालो क्वेश्चन। हाँ, ये प्रभु, हे माता, हे भगवान, हैं कैसे हो सकता है, ये विक्की ने डाला है, कैसे होता है डिसेबल, कैसे होता है मुझे यही नहीं पता अभी तक। डिसेबल अपने आप कैसे हो गया, मैं तो डिसेबल करना जानते ही नहीं हूँ। क्वेश्चन इनेबल, अच्छा क्वेश्चन लो इनेबल, पता नहीं कुछ गड़बड़ चल रही होगी, जो भी है। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दिस क्वेश्चन इज ओवर, दिस इज 24, क्वेश्चन नंबर 25। Two N-channel MOSFETs T1 and T2 are identical in all respects except that the width of T2 is double that of T1. Okay. Both the transistors are biased in the saturation region of operation, but the gate overdrive voltage VGS minus VTH of T2 is double that of T1. कुछ नहीं है, 50 बातें लिख दी हैं, क्वेश्चन सिंपल है। क्वेश्चन भी दो कौड़ी के आते हैं, एक तो ना गेट का क्वेश्चन का लेवल ढंग का नहीं आ रहा, बड़ा परेशान हूं। मोरल डाउन हो जाता पढ़ाने का। सिंपल सिंपल, two N-channel MOSFET T1 and T2 are identical in all respect except that the width of T2 is double that of T1. सपोज इसकी width W है तो इसकी 2W है, ये दिया हुआ है। Both the transistors are biased in the saturation region of operation, but the gate overdrive voltage
VGS minus BT of T2 is double that of T1. सपोज T1 का VGS minus BT लिखेंगे तो T2 में 2 times of VGS minus BT लिखेंगे. ओके. एंड थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ द ट्रांजिस्टर्स रिस्पेक्टिवली. ठीक है. VGS and BTH are get to source and if the drain current and transconductance of T1 का ड्रेन करंट ID1 है और ट्रांस कंडक्टेंस GM1 है. ठीक है. देन करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ दीज टू पैरामीटर फॉर T2 का करंट कितना होगा और GM कितना होगा. सैचुरेशन में देखो बायस्ड इन द सैचुरेशन रीजन ये बोल दिया है. तो सैचुरेशन रीजन में करंट की बात करूं मैं तो ID क्या होगा T2 का. ID2 1/2 mu n COX W/L VGS minus VT W2 लिख दूं मैं VGS minus VT ऑफ सेकेंड वन स्क्वायर. क्या बोल दिया उसने. जो सेकेंड ट्रांजिस्टर है उसका W पहले वाले से 2 टाइम्स है 2W/L. VGS minus VT की जगह 2 टाइम्स ऑफ VGS minus VT रखना है और इसका स्क्वायर करना है. तो एक्स्ट्रा कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 2 4 इंटू 2 8 टाइम्स ऑफ ID1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा. 8 टाइम्स ऑफ ID1 आएगा. 8 टाइम्स ऑफ ID1. नेक्स्ट GM ट्रांस कंडक्टेंस की बात करूं मैं. GM होता है mu n COX W/L VGS minus VT यही होता है. लेकिन W की जगह W2 है ये सेकंड है तो ये रख रहा है हम mu n टाइम्स ऑफ. इतना घटिया क्वेश्चन पेपर बनाते हैं ना पूरी आत्मा आधी दुखी हो जाती है. मतलब क्वेश्चन पेपर आना चाहिए ऐसा कि अपन को लगे हर साल पढ़ाने का कोई मतलब है. 4 टाइम्स ऑफ GM2 इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ GM1. ओके. 8 ID1 4 टाइम्स ऑफ GM1 V इज द आंसर. मतलब मैं थ्योरी कंप्लीट करता हूँ क्वेश्चन वैसे ही कंप्लीट हो जाते हैं बच्चों के. तेरा क्वेश्चन ही ब्रिजेश पता नहीं क्या हो गया है. तेरा क्वेश्चन पाकिस्तान में भाग रहा है. अरे यार तेरे चक्कर में गड़बड़ हो गई. उल्टा सीधा डालता है. देख कहां से देखेगा ये. तुझे नहीं आता क्वेश्चन अपलोड करना. तू रहने दे. ये बीच में फंस गया गड़बड़ हो गई. अब गड़बड़ हो गई मेरे से गलती हो गई बीच में फंसा दिया मैंने. तुम मैं तभी तो बोलता हूँ मेरे को भेज दिया करो तुम रट्टा खत्म. मैं देख लूंगा लिख लूंगा और करा दूंगा. चलो इसको मान लो ये बीच में कुछ नहीं है. बीच में कुछ नहीं है. ये भगवान की कृपा थी. भगवान की कृपा है सब पर. ओके चलो आगे चलते हैं. ये क्वेश्चन नंबर 25 हो गया. चलते हैं 26 पर. Consider the following statement for a metal oxide semiconductor field effect transistor MOSFET. हाँ तो वो तूने मेरे को पर्सनली याद दिलाया करो. दिन भर काम रहता है भूल जाते हैं यार. याद दिला दिया करो. 2-3 बार बोल दिया करो मैसेज करके कि सर बुक कहाँ आ गया क्वेश्चन. और ये और लिख दिया करो क्या सर बना नहीं क्या क्वेश्चन. अपने आप रिस्पॉन्स आएगा. क्या सर बना नहीं क्वेश्चन. कोई भी टीचर हो ना मैं बता रहा हूँ स्टाइल है ये मेरी. मैं बच्चों से ही बोलता हूँ क्वेश्चन भेजो. टीचर रिप्लाई नहीं करे मान लो है ना. रिप्लाई एटलीस्ट ये तो करो कि नहीं भैया ये आउट ऑफ सिलेबस है इसको नहीं पढ़ना है आपको. जबरदस्ती का क्वेश्चन है. रिप्लाई मैं करता हूँ ऐसा कि जबरदस्ती क्वेश्चन बेटा रहने दो. ठीक है. और नहीं दिया तो बोलोगे क्या सर 5 दिन हो गए क्वेश्चन नहीं बना क्या क्या हो गया सर है ना. अरे यार गर्दन दर्द कर रही है. चल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर मैटर. हाँ 4 ऑप्शन में से कौन से करेक्ट है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट. बता जल्दी से कौन कौन से करेक्ट है इन 4 में से. ये 4 है P Q R S. कौन कौन से करेक्ट हैं और कौन कौन से इनकरेक्ट हैं. P और S करेक्ट. H चैनल लेंथ रिड्यूसेस ऑफ स्टेट करंट इंक्रीजेस परफेक्टली करेक्ट. कल ही बताया है.
सब थ्रेशोल्ड कंडक्शन इंक्रीजेस। एज चैन लेंथ रिड्यूसेस, आउटपुट रेजिस्टेंस इंक्रीजेस नहीं। चैन लेंथ अगर रिड्यूसेस होगी आपकी तो अर्ली वो चैन लेंथ मॉड्यूलेशन इफेक्ट ज्यादा होगा, और चैन लेंथ इफेक्ट ज्यादा होगा मतलब स्लोप ज्यादा होगा, स्लोप ज्यादा होगा मतलब रेजिस्टेंस कम होता जा रहा है, कम होता है रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। ये तो इंक्रीज बोल रहा है, गलत। एज चैन लेंथ रिड्यूसेस थ्रेशोल्ड वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट, गलत। थ्रेशोल्ड वोल्टेज डिक्रीज होता है, कम होता है। कल ही बताया था कि चैनल की लेंथ कम कर रहे हैं तो बीटीबी बीटी बाई एल बीटी बाई एस करूंगा मैं, स्केलिंग रूल्स। एज चैनल लेंथ रिड्यूसेस ऑन करंट इंक्रीजेस, हाँ ऑन करंट भी इंक्रीज होती है। तो पी एंड एस आर करेक्ट, क्यू एंड आर रॉन्ग। ये चार ऑप्शन भी दिए थे उसमें, वो लिख नहीं पाए मैंने। ये मेरे ही है क्वेश्चन, नहीं कई बार ईएस दिखता होगा, तुम सोचते होगे पता नहीं कौन सी कोचिंग का उठा के मान लिया। ये के एम ई एस एच लिखा होगा, मेरे हैं वो, मैंने टाइप किए थे क्वेश्चन 2017 पूरे। हाँ वाटर मार्क है वो। सही में आया, नहीं बोल दो कि सर कौन के कॉपी मान लिया। चलिए इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बिक्की क्या बोल रहा है, 26-27 अपन करेंगे, नहीं बुरा मानेगा ये भी, तो बोला मैं नहीं कर रहा अपलोड। क्या बोलना चाहता है, इसकी भावनाएं क्या है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी इनसाइड द सेमीकंडक्टर एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। इसी क्वेश्चन के लिए होगा, इसी क्वेश्चन के लिए। इसमें क्या है, ले जूम, जूम बराबर जूम ले, ये क्वेश्चन है, पहले तो इसको जूम कर। इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आंसर बताओ, ए बी सी डी में से कौन सा आंसर है, बताओ जल्दी फटाफट। ए बी सी डी में से काय का बिलर है, बिलर तुम ये इसमें कमी निकालते रहो, बिलर है और ये वो सब आंसर मिल जाएगा इतने में। दो कौन ये क्वेश्चन है, ले जूम ले, ले जूम, छाती पे चढ़ा देता हूं इसको, ले अब ठीक है। ये क्वेश्चन है भाई साहब, एनर्जी बैंड डायग्राम दिए हैं, आंखों में छाप लो नागिन की तरह, और इसमें चार में से बताओ कौन सा पोटेंशियल का वो होगा, पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। सी इज करेक्ट। अभिलाष तुझे क्या हो गया, तू रेगुलर क्लास नहीं लेता क्या। ये सिंपल क्वेश्चन था, अब मैं चिल्लाऊंगा तेरे पे। ये सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सिंपल, कितनी बार, क्या डूइंग है। और ये क्या ऊपर वाले का आंसर बताओ, द सेमी कंडक्टर इज इन इक्विलिब्रियम, और ये और वो फलाना और डिमका। ओके ये फर्मी लेवल है, ये बैलेंस बैंड नहीं है, फर्मी लेवल स्टेट बना हुआ है इक्विलिब्रियम में, फर्मी लेवल स्टेट ऐसा बना हुआ है। कंडक्शन बैंड, ये बैलेंस बैंड, और ये बना हुआ है इसका फर्मी लेवल। नहीं और ट्रीट करता हूं मैं इनको, लो इनकी जिंदगी को बर्बाद करते हैं अपन, सही नहीं बने एनर्जी बैंड डायग्राम। ये ले कंडक्शन बैंड, ये ले बैलेंस बैंड, ये ले इंट्रिंसिक फर्मी लेवल, ठीक है, और ये ले डेड डैश लाइन, ओके, और ये ले वर्टिकल एक्सेस, और ये ले हॉरिजॉन्टल एक्सेस, ओके, और फिर उसके बाद ये ले फर्मी लेवल, रेड कलर के पेन से जिंदगी में ये बना हुआ है, ठीक है। कहीं कट के भी चला जाएगा ये, ऐसे ही करके वो तो आगे बढ़ा दो तुम उसको इतना, ऐसे करके ऐसे फील हो रहा है, अरे गेटिंग इट। ये ले बन गए अपन, बटे ले लो, ये ले, तो फर्मी लेवल स्टेट बना हुआ है इसलिए इक्विलिब्रियम का है, ई इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये एक्स, ओके, ये बैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड, ये ई एफ आई, और ये फर्मी लेवल, ये इक्विलिब्रियम में। तो सेमीकंडक्टर पढ़ा है कि नहीं तुमने, पढ़ा है सेमीकंडक्टर, ठीक है। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। सो पोटेंशियल कैसा होता है, जैसा कंडक्शन बैंड बनता है बिल्कुल उसका अपोजिट, बिल्कुल एकदम पोटेंशियल बनता है, ओके। बिल्कुल कंडक्शन बैंड अगर ऐसा है कहीं पर भी ऐसा, तो पोटेंशियल ऐसा होगा। कंडक्शन बैंड ऐसा है, जेड बना रहा है, तो पोटेंशियल ऐसा बनाएगा, ऐसा। कंडक्शन बैंड ऐसा है मान लो, और ऐसे बना हुआ एम, तो पोटेंशियल कैसा बनेगा, डब्ल्यू। क्यों बनेगा इसका रीजन भी बताया मैंने, ठीक है। क्यों, कब, कहा, कैसे, कैसाभ्याम, कैसुभ, सब बताया, सिंपल है। लेक्चर पूरे ध्यान से देखो सबके सब, आरआईबी वाले भी अटेंड करो सब, कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता है।
एक सब्जेक्ट पे फोकस करो। मैं बोल रहा हूँ ना 5 घंटे पढ़ो, ईडीसी पढ़ो, कम्युनिकेशन बाद में पढ़ लेना, कम्युनिकेशन पढ़ो, ईडीसी बाद में पढ़ लेना, ऐसा होना चाहिए। मुझे पता है तुम पढ़ोगे ईडीसी, फायदा मेरे को है। 26 का 27। मुझे पता है बच्चा पढ़ेगा ईडीसी। और बेटे सारे सब्जेक्ट का वेटेज सेम है। आजकल क्या है, सर है ना, सर क्या करते हैं, ईडीसी का ईडीसी एनालॉग का वेटेज कम दिखाते हैं उसमें, यूट्यूब वगैरह में देखा सर के उसमें क्या, कि वो एनालॉग का वेटेज कम दिखाते हैं, बच्चों का फोकस एनालॉग पे कम हो। ठीक है, कम्युनिकेशन ईएफटी दिखा देते हैं, देखो सब बोल रहा हूँ साफ साफ, ठीक है, मजे आते हैं मुझे। 25 नंबर का दिखा देते हैं, है ना, ईएफटी कम्युनिकेशन, और एनालॉग को दिखा देते हैं 8 से 10 नंबर, एनालॉग 8 से 10 नंबर। तो बेटा एनालॉग 8 से 10 नंबर है, तो ईडीसी भी लगभग 8 से 10 नंबर हुआ, तो कितने हुए टोटल, 16 से 20। लेकिन पिछली बात तो 25 मार्क्स का आया है ईडीसी पे एनालॉग, लास्ट ईयर की बात है, ज्यादा पुरानी भी नहीं हुई है। ठीक है, तो सर क्या कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं, या उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा, एवरेज लगा लिया होगा अपने टाइम के हिसाब से, 2014-15 के हिसाब से। ओके, थोड़ा खबरदार रहना, थोड़ा ईडीसी एनालॉग का वेटेज ज्यादा है बेटा, ठीक है। चलो, हाँ भैया, कंसीडर एन एन चैनल मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर मॉसफेट। वो सर से ही पूछो कि 2 कॉपी भर गई सर, कैसे याद रखेंगे, 4 भरवाओगे क्या, सर से पूछना सर 4 भरवाओगे कॉपी, कि अकेला कम्युनिकेशन ही पढ़ना है। सर से पूछ लेना सर अकेला कम्युनिकेशन पढ़ के जाए, रैंक आ जाएगी क्या, पूछ लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बुराई का। सर से बोलना सर मैं अकेला पढ़ूंगा कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का बनूंगा बादशाह। ठीक है, ठीक है, तो रैंक आएगी क्या। अरे तो ये तो उनकी स्टाइल है, लिखाती तुम्हें क्या करना, करना क्या चाहते, मतलब टीचर लिखाए नहीं तो पता क्या बोलेंगे, सर लिखाते नहीं है सर, लिखा दिया करो। टीचर लिखा रहा है मान लो, लिखाते बहुत हैं यार क्वेश्चन, अगर टीचर क्वेश्चन कम कराए, क्वेश्चन कम कराते हैं, क्वेश्चन करा दिया मान लो आरआई में जाके, आरआई भी में क्वेश्चन पहले करा रहे हैं, अरे कौन जाया, क्वेश्चन ही तो हो रहे हैं। अरे यार तुम चाहते क्या हो भैया, बता दो भैया क्या चाहते हो। ठीक है, सिग्नल में 3 रजिस्टर, सिग्नल में 3 रजिस्टर, तुम भाई साहब क्या करवाना क्या चाहते हो, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे, नेटवर्क डिजिटल कंट्रोल, ईडीसी एनालॉग पढ़ोगे कि नहीं, 5 रजिस्टर तो इसी में हो गए। अरे यार चलो, कंसीडर एन एन चैनल मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर विद अ गेट टू सोर्स वोल्टेज ऑफ 1.8 वोल्ट, assume WIL channel in the saturation region, drain conductance. What is the meaning of this? In the saturation region, drain conductance. Drain conductance means output conductance. Solution. ड्रेन कंडक्टेंस मतलब जीडी, मतलब क्या होगा, कंडक्टेंस का मतलब करंट अपॉन वोल्टेज, ड्रेन का करंट अपॉन ड्रेन वोल्टेज, डेल्टा आईडी अपॉन डेल्टा वीडीएस या 1/RD, ड्रेन कंडक्टेंस, ये निकालना है, वो भी किस में, सैचुरेशन रीजन में। ठीक है, इन द सैचुरेशन रीजन, आईडी इक्वल टू क्या होता है, आईडी इक्वल टू सैचुरेशन रीजन में ओम 1/2 मी एन से W/L VGS माइनस VT होल स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ VDS माइनस VDS सैचुरेशन। आर यू गेटिंग इट, यही होता है, हमें निकालना जीडी, जीडी गोइन का डेल्टा आईडी अपॉन डेल्टा VDS,
1/2 की जगह 1/2 म्यू एन सी ओ एक्स डब्ल्यू बाई एल। इतने घटिया लगते हैं ना मेरे को क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के मॉस्फेट के, ऐसा लगता है कि पता नहीं हलवा खा रहे हैं। 0 1 का ये लैम्डा बीटीएस का कितना होगा 1, बीटीएस सैचुरेशन तो कांस्टेंट वैल्यू होती है। ये आ गया जीडी। वन बाई टू, ठीक है। म्यू एन सी एक्स 17 to 10⁻⁻6, डब्ल्यू बाई एल 4, बीजीएस माइनस बीटी। व्हाट इज बीजीएस माइनस बीटी? गेट टू सोर्स वोल्टेज 1.8, बीटी थ्रेशोल्ड वोल्टेज इज हाउ मच 0.3, लैम्डा लैम्डा डॉट 0.09, 0.09, ठीक है। 2 दूनी 4, 70 दूनी 140, 140 गुणा 10 की घात -6, 1.8 माइनस नहीं 1.8 माइनस 0.3, 1.5 स्क्वायर इंटू 0.09। आंसर इज हाउ मच यू आर गेटिंग 28.35 एम्पियर पर वोल्ट और मिली एम्पियर पर वोल्ट, मिली और बिना विदाउट मिली माइक्रो। ओके, दे आर आस्किंग फॉर इन माइक्रो साइमन। ओके, जॉर्ज साइमन ओम। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ ओम्स? फुल नेम ऑफ ओम्स, ओम, जॉर्ज साइमन ओम। बताओ यार क्या नाम था उसका? चलो, ओम, पीके वाई हम 28। पीके वाला लड़का कहाँ है? तो टीका वाला लड़का आ रहा है डबल ई वगैरह में कई क्लास में आता है कि नहीं आता? टीका वाला आता है तो देखना उसकी हालत बात ठीक है कि नहीं, उसको नजर रखा करो। आजकल माहौल खराब है। नाउ व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर? गिव द पोल आंसर। पोल जीरो डायग्राम गिवन है। नवनीत गांगुली, आदर्श नायक, खुशी, प्रणब मिश्रा, अमित चौरसिया, 4 चीजों के रसिया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आ गया रिजल्ट, रिजल्ट आ गया भाई साहब। खुशी, अमित चौरसिया, शिवम गर्ग, सूरज सिंह चौथा, प्रज्ञा मिश्रा, अभिलाष विक्की, तनुषा, कोनानगी, छोटा भीम छोटा ही रह गया, 9 नंबर पे आया है। ओके, चलो बेटा, ये इलेक्ट्रिकल वाला जरूर आएगा टॉप 3 में हमेशा। तुमने नाक कटवा लिए बेटा। अ लॉन्ग चैनल एनमोस ट्रांजिस्टर इज बायस, ठीक है, इन द लीनियर रीजन विद बीडीएस इक्वल टू 50 मिलीवोल्ट एंड इज यूज्ड एज अ रेजिस्टेंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? which is not correct? R on, 1/, क्या पढ़ाया था? ओके, अब देख, पहला
क्या बोल रहा है? डिवाइस डब्ल्यू इज इंक्रीज्ड, आर ऑन विल डिक्रीज, डेफिनेटली यही लिखा है क्या? ये करेक्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट है बी। इफ द थ्रेशोल्ड वोल्टेज VT is reduced, VT is reduced, then VGS minus VT will increase, okay, then R on will decrease, VT decrease, R on decrease, decrease सही है बात। सी ऑप्शन देखते हैं। if the device length L is increased, L is increased, L यहां मत देख, ऊपर देख, ऊपर पहुंच गया, L increase तो R on increase, ओके, रेजिस्टेंस इंक्रीज, बचा क्या रह गया? VGS is increased, ओहो, बीजीएस अगर इंक्रीज होगा तो बीजीएस माइनस बीटी इंक्रीज, आर ऑन डिक्रीज होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज भी, नहीं ये गलत है, इसीलिए ये सही। जो गलत है वो सही है, जो सही है वो गलत है, समझ रहे हो बात को? जो सही है वो गलत है, जो गलत है वो सही है, समझ गया? बुट्टा बनूं तू, आता नहीं आ रहा भी में, ठीक है चल। तो कितना याद करता हूं मैं, इतना भगवान को याद कर लिया हो तो सामने दर्शन दे जाते मेरे को साक्षात। जो जो सही है वो गलत है, वो गलत है वो सही है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, मैं तो मजाक कर रहा हूं, ओके। क्या? जो सही है वो गलत है, वो गलत है वो सही है, ओके। जो सही है वो गलत है, वो गलत है जो सही है। सही में आ गया? इन ऑप्शन में से क्या छांटना है आपको? जो गलत है वो सही है, जो सही है वो गलत है, इन ऑप्शन में से कोई एक छांटो, ओके। जो गलत है वो सही होगा, जो सही है वो गलत होगा, ना कोई सही ना कोई गलत, सारे ऑप्शन ही सही हैं, सब में नॉलेज मिल रही है ना? सब सही है, कोई गलत नहीं है, बस जो गलत है वो सही है, ठीक है। चलो ऐसे नहीं बनता, इतना घटिया नहीं बनाना अपन को। 28 का 29, उनतीस नंबर क्वेश्चन। दूसरा वाला रैप नहीं सुनाना तुम लोगों ने? दूसरा रैप नहीं सुनाना, दूसरा वाला रैप। नहीं देखा? ये अरे यार, वो तो आधी स्टोरी थी, उसके बाद का तो आपने सुना ही नहीं। ये उसके आगे का तो सुना ही नहीं है तुमने। ये ओके, उगी एंड कॉकरोच गेम, क्या क्या सुना दो? बुलाती है मगर जाने का नहीं, सुना दो, ओके। देखो एक पुराण सुन ही लिया था, ठीक है, पुराण सुना ही था तुमने, ठीक है। पुराना क्या स्टोरी था? पुराने का स्टोरी ये था, स्टोरी समझो, ठीक है। थर्ड वाला मत सुन लेना बेटा, सेकंड वाला, थर्ड वाले में तो तुम, मैं भी गया अन अकेडमी से बाहर, तुम भी सब गए अन अकेडमी से बाहर, मैं होऊंगा जेल के अंदर, ठीक है, और तुम लोग वहां पे बाहर खड़े हो गए, सर को हमारे बाहर निकालो, ईडीसी पढ़ना है, फरवरी में एग्जाम है, उसके बाद ले जाना, ठीक है। जैसे हनी सिंह गया था जेल में, वैसे मैं जेल में जाऊंगा, ठीक है, तुरंत हाल किया, समझ जाओ इतने में, ठीक है, ओके। चोर है, ठीक है। क्या आप परेशान हो गया है ना? अब तकलीफ में है जिंदगी, तो अब क्या करना पड़ेगा, ओके। सकता हूँ, हाँ कोई कष्ट रख, तकदीर। अब एक किसी को, अब उससे अपन बोल रहे हैं भाई तूने एडवाइस दी, ठीक है, मैंने वही काम किया, हाँ भाई उसने हाँ किया, अरे सपने तेरे अब पूरे हो गए, वो खोए हुए अब तेरे हो गए, इसलिए कहता हूं सपने सजा, मेहनत कर और उनको पा। समझ में आया बात? बस सपने देखना कभी मत छोड़ो, सपने हमेशा देखो, और जो आपको अपना लगे ना उसको अपना बोल दो,
जो भी लगे उसे खाकर अपना जहां मन लग जाए ना वहीं लाट टपका दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं तो बात बनेगी। ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना जिंदगी में। सही में आया बात? मतलब क्या मीनिंग निकला? मीनिंग ये निकला जिंदगी का कि रोना वोना नहीं है, रोना धोने का काम नहीं है। हाँ, टेंशन खत्म मारो। डर के बैठा होता है ना आदमी, आदमी को तो डर के बैठा होता है बहुत ज्यादा, बोले कि नहीं बोले ऐसे कर रहा होता है। आज तो कुछ मूड बनाते हैं, बोलते हैं, फिर जाएगा, फिर डर के मारे फिर नहीं बोलेगा, फिर अगले दिन फिर जाएगा, बोलेगा आज बोलते हैं, फिर गया वो लौट के आ जाएगा। ऐसे सेम है इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। अरे बोल दे यार, काहे को टेंशन ले रहा है, बोल दे, रट्टा खत्म करे एक बार में, मस्त आराम से। ठीक है, चलो ये जीएम दिया हुआ है, यहाँ पे सुधार कर दिया मैंने। जीएम इक्वल टू डेल्टा आईडी अपॉन डेल्टा बीजीएस, जीडी इक्वल टू डेल्टा आईडी अपॉन डेल्टा वीडीएस। ये जीएम और जीडी गिवन है। ओके, consider a long channel NMOS transistor with source and body connected together. What is the meaning of consider long channel NMOS transistor with source and body connected? source और body आपस में connected हैं तो कोई आपका क्या नहीं है, body effect वाला effect नहीं है। assume that the electron mobility is independent of VGS and VDS. What is the meaning of this? इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ VGS, सरफेस मोबिलिटी डिग्रेडेशन इफेक्ट वाली गहराई की बातें हैं। लोग इस क्वेश्चन को करके चले जाते हैं, सोचते हैं क्या लिखा हुआ है कि VGS से इंडिपेंडेंट है मोबिलिटी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मेरे बच्चे को पता है, मेरे बच्चे VGS की हाई वैल्यू पर मोबिलिटी कम हो जाती है मेरे बच्चे। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, गिवन GM इक्वल टू दिस मच, VDS इक्वल टू दिस मच, VGS इक्वल टू दिस मच, GD इक्वल टू दिस मच एट दिस वैल्यू ऑफ VGS एंड VDS। ओके, थ्रेशोल्ड वोल्टेज निकालना है आपको। कैसे निकाला थ्रेशोल्ड वोल्टेज? VT गिवन नहीं है और ये डेटा गिवन है, समझना बेटा भावनाओं को। तो आपका जो ट्रांस कंडक्टेंस GM है या GD है, जो कि डेल्टा आईडी अपॉन डेल्टा BGS है या डेल्टा आईडी अपॉन डेल्टा BDS है, तो IDS कौन सा यूज करें? ID सैचुरेशन वाला कि लीनियर वाला? सर मोड ऑफ ऑपरेशन फाइंड आउट करते हैं। सर लीनियर की सैचुरेशन, सर VT गिवन नहीं है, तो जब VT गिवन नहीं है तो आप कंपेयर कैसे करोगे VDS को VGS माइनस BT से? क्योंकि VT तो निकालना है, हमारी जिंदगी की समस्या क्या है, VT निकालना। तो सर VT निकालने के लिए इक्वेशन यूज करनी है करंट की। हाँ, करंट की दो इक्वेशन है, लीनियर की, सैचुरेशन की, कौन सी यूज करें? सर कंपेयर करो VDS को VGS माइनस BT से। अरे भाई VT तो नहीं है कंपेयर कैसे करेंगे? लेट अस एज्यूम। भाई एज्यूम कैसे करते हैं, मैंने एनालॉग में कैसे कहा है कि वो एज्यूम करो जिसके होने के चांस ज्यादा है। इसमें देखना बेटा, VDS बहुत स्मॉल है, मिली वोल्ट रेंज का, और VGS 2 वोल्ट है तेरा। मान लो VT तेरा 1 वोल्ट भी आया, 0.8 भी आया, तो VGS माइनस BT बहुत हाई होगा। VDS बहुत स्मॉल है, लीनियर में होने के चांस ज्यादा है। इधर तो VDS 0 ही हो गया है, हदें पार कर दी है। लीनियर में मान लो, लेट अस लीनियर, लेट मॉसफेट या ट्रांजिस्टर इज इन लीनियर, लीनियर में भाई 50 मिनट ही हुए हैं। लेट ट्रांजिस्टर इज इन लीनियर, तो गाना भी नहीं बचा मेरे पास। ट्रांजिस्टर लीनियर में है, ठीक है। तो बेटा GM का फॉर्मूला क्या होगा? GM आधे भाग जाएंगे, मेरी कहानी कोई नहीं सुनना चाहता, बाकी सबकी सुनना चाहते हैं, मेरी कहानी होगी कोई नहीं सुनेगा। तुम बोले हाँ पढ़ लेंगे, IC फैब्रिकेशन पढ़ेंगे 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 IC। ठीक है, डेल्टा आईडी अपॉन डेल्टा VGS क्या आएगा? डेल्टा आईडी अपॉन डेल्टा VGS GM इन द लीनियर क्या आएगा? म्यू एन COX W/L इंटू VDS। 25 बार निकाला है ना हमने ये, यस और नो? 25 बार निकाल दिया ना ये चीज, क्यों लिखूं मैं? तो GM इक्वल टू कितना दिया है? 0.5 माइक्रो। म्यू एन COX W/L, इसको KN बोल दूं, सम KN इंटू VDS कितना है? ये इसको ले रहा हूं, GM वाले को ले रहा हूं, तो GM वाले के डेटा 50 मिली, तो यहां से KN कितना आ जाएगा?
यहां से के एन निकाल दिया, के एन आ गया 0.5 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई, ये आ गया, हाँ बोले 0.1 10⁻⁻2 10⁻⁻4, ठीक है, एम्पियर पर वोल्ट स्क्वायर। ये तो के एन आ गया। अब क्या करेंगे, हम जीडी में चलते हैं। जीडी जीडी भी लीनियर में ले लेते हैं, वेरीफाई कर लेंगे बाद में। जीडी इक्वल टू क्या है, डेल्टा आईडी अपॉन डेल्टा बीडीएस इन द लीनियर ओनली। लीनियर की इक्वेशन क्या होती है, म्यू एन सी ओ एक्स डब्ल्यू बाई एल। पहला टर्म क्या आता है, बीजीएस माइनस बीटी इंटू बीडीएस। बीडीएस के रिस्पेक्ट में करूंगा तो क्या जाएगा, बीजीएस माइनस बीटी माइनस हाफ बीडीएस स्क्वायर। हाफ बीडीएस स्क्वायर है तो क्या आएगा, हाफ बीडीएस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन वीडीएस। अब देख जीडी कितना दिया हुआ है लीनियर का, 8 माइक्रो, म्यू एन सी एच डब्ल्यू बाई एल दैट इज नथिंग बट के एन मान लिया है मैंने। बीजीएस माइनस बीटी, बीजीएस 2 है माइनस बीटी, वीडीएस कितना है 0, 2 माइनस बीटी इक्वल टू 8 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई, ये कितना आया है 0.1 10⁻⁻4, जाएगा 80 अपॉन 10⁻⁻2 0.8 VT इक्वल टू 1.2 वोल्ट। अब VT 1.2 है, ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, क्रॉस वेरीफाई करो। अगर ये 1.2 है तो बीजीएस माइनस बीटी कितना आएगा 0.8, बीडीएस 50 मिली वोल्ट 0.05, बीडीएस इज लेस देन बीजीएस माइनस बीटी, लीनियर रीजन। यहाँ बीडीएस 0 है, बीजीएस माइनस बीटी 0.8, बीडीएस 0, लीनियर में ही आएगा, पक्का लीनियर में आएगा। सो एट दिस वैल्यू ऑफ VT linear mode transistor also in linear mode, verify। ट्रम्प आ गया, डोनाल्ड ट्रम्प ज्वाइंट, ओहो हो, वेलकम डोनाल्ड ट्रम्प, कैसे हो बेटा, नमस्कार, ठीक है। कहाँ गायब था बेटा तू, तबीयत ठीक है, कोरोना वोरोना का तो रट्टा नहीं था, सब ठीक है कि नहीं है। चूहा बन गया एकदम, ट्रम्प से चूहा। ये डुप्लीकेट है, चलो 29 हो गया, अब चलते हैं 30 पर। A voltage VG is applied across a MOS capacitor. A voltage VG is applied across a MOS capacitor with metal gate and P-type silicon substrate at T equal to 300 Kelvin. The inversion carrier density in number of carriers per unit area for VG equal to 0.8 volt is this much, and for VG equal to 1.3 volt, the inversion carrier density is this much. What is the value of inversion carrier density for VG equal to 1.8 volt? इन्वर्जन कैरियर डेंसिटी बोल रहा है भैया, सही में आ रहा है, पूरी आप तुक के बात करना। ओके चल, इन्वर्जन कैरियर डेंसिटी, इन्वर्जन कैरियर डेंसिटी, व्हाट इज इन्वर्जन कैरियर, इन्वर्जन चार्ज नहीं, इन्वर्जन कैरियर मतलब नंबर ऑफ कैरियर्स पर यूनिट एरिया। बहुत अलग है कि आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गांव के लोगों ने पता नहीं क्या क्या आंसर दे दिया, बिल्कुल मतलब बिल्कुल अकल से पैदल रहते हैं, बिल्कुल बस क्वेश्चन करना है, फॉर्मूला उठाया बुक से, जो मिल गया लगाया, आंसर मैच हो गया और गेट से मैच हो गया, बस वही फाइनल है। बस अपना दिमाग तो लगाना, भगवान ने दिया ही नहीं है दिमाग। अरे इन्वर्जन चार्ज मैंने पढ़ाया था, क्यू इन इक्वल टू क्या होता है, COX VGS माइनस VT, ये था कूलाम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब चार्ज है, ये चार्ज पर यूनिट एरिया है। कौन है, इन्वर्जन चार्ज पर यूनिट एरिया,
इन्वर्जन चार्ज, और कई लोगों ने यहीं से कर दिया, आंसर मैच हो जाएगा है ना, क्योंकि किताब में बुक्स में यही फॉर्मूला मिल जाता है। तो उन्होंने ऐसे ही उठाया, कॉपी पेस्ट मारते हैं, जैसे गेट का पेपर होता है उसके बाद वो देखते हैं पन्ने पलट पलट के, कहीं मिल जाए भगवान मिल जाए, इन्वर्जन कैरियर में गूगल 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 मिल गया मिल गया मिल गया, चलो आंसर आंसर। ठीक है, इन्वर्जन कैरियर पर यूनिट एरिया, ये तो इन्वर्जन कैरियर है पर यूनिट एरिया में। अब क्या होगा, इन्वर्जन कैरियर आ गए, इन्वर्जन चार्ज पर यूनिट एरिया हो गए, इन्वर्जन कैरियर कैसे आएंगे, इन्वर्जन कैरियर चार्ज से कैरियर में कैसे बदलोगे आप, COX VGS माइनस VT है, ये टोटल चार्ज है, टोटल नंबर ऑफ कैरियर का, इलेक्ट्रॉन है मान लो, ये मॉस कैप्स्टर है विद पी टाइप सबस्ट्रेट, ये इलेक्ट्रॉन है, डिवाइड बाय क्या, डिवाइड बाय क्यू कर दूं मैं, डिवाइड बाय क्यू कर दूं मैं चार्ज से, तो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इन्वर्जन कैरियर, नंबर ऑफ इन्वर्जन कैरियर, दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन पर यूनिट एरिया। ओके, सो यही बोल रहे हैं, नंबर ऑफ कैरियर्स पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ इन्वर्जन कैरियर्स पर यूनिट एरिया, ये होगा क्यू इन का फॉर्मूला, ये कैरियर का क्यू इन बार बोल दूं मैं इसे, ओके, इसको क्यू इन बोल दूं, इन्वर्जन चार्ज, और ये हो गया इन्वर्जन कैरियर डेंसिटी पर यूनिट एरिया में। अब क्वेश्चन में किसकी बात कर रहा है, इन्वर्जन कैरियर की बात कर रहा है भाई साहब, तो अब लिखेंगे हम क्यू इन बार की बात कर रहा है वो, और गेट वोल्टेज की बात कर रहा है, गेट वोल्टेज दिया हुआ है, इन्वर्जन कैरियर दिया हुआ है। ओके, क्यू इन बार कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है Vg इक्वल टू 0.8 इज 2 into 10 पावर 11, अरे यार 2 into 10 पावर 11, पोल ऐसे स्टार्ट कर देते हैं ऑटोमेटिक पोल, जैसे कि पता नहीं पोल ही है, उससे बच्चे खुश होंगे। फॉर Vg इक्वल टू 0.8 वोल्ट, ओके, ये आपका 2 into 10 पावर 11 है, क्वेश्चन कर रहा हूं, डिस्टर्बेंस हो रहा है, ठीक है। फॉर Vg इक्वल टू 0.8 वोल्ट is this for Vg equal to 1.3 volt 4 into 10 power 11, Vg equal to कितने के लिए, 1.3 वोल्ट के लिए। नाउ अब क्या आएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन्वर्जन कैरियर डेंसिटी फॉर Vg equal to 1.8, 1.8 वोल्ट के लिए कितना होगा। अब पता गांव वालों ने कैसे दे दिया, कई कई गांव वालों ने आंसर कैसे दिया पता है, 0.8 और 1.3 में कितना डिफरेंस है, 8 और 5 13, 0.5 का, 1.3 और 1.8 में कितने का है 0.5 का, ये 2 से 4 हुआ है, 4 से 6 हो जाएगा, 6 into 10 पावर 11, आंसर आ गया। भगवान की कृपा से मैच भी कर गया उनका, किस्मत इतनी बढ़िया होती है इनकी, इतनी बढ़िया होती है, इनके तुक्के लग जाते हैं, तुक्के तो ऐसे लगते हैं कसम से, इनकी किस्मत मेरे ऐसा बनाया ना पेपर, इनकी किस्मत इतनी खराब करूं मैं, इनके हर क्वेश्चन का आंसर गलत निकलवाऊं। ओके चलो, अब देखो अपन को ये निकालना है, आपको क्या पता है, इसको मैं बोल दूं क्यू इन 1 बार, क्यू इन 1 2 बार, ठीक है, तो क्या कर दूं मैं, क्यू इन 1 बार अपॉन क्यू इन ऑफ 2 बार इक्वल टू, रेशियो लूंगा, COX तो सेम ही रहेगा, क्यू तो सेम ही रहेगा, अब रेशियो लेने पर क्या जाएगा, ओहो हो BGS1 माइनस BT अपॉन VGS2 माइनस VT, आर यू गेटिंग इट, समझ में आया। अब एक रेशियो लेने पर ये चीज कैंसिल हो गई, तो मान लो किसी ने इसको यूज कर लिया होता फॉर्मूले को, तब भी आंसर सेम आता, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलो 2 into 10 to the power of 11 upon 4 into 10 power 11, BGS1 equal to 0.8 minus VT divided by 1.3 minus VT, यह आ जाएगा 10 पावर 11 10 पावर 11 कैंसिल, यह आ जाएगा 1.3 माइनस BT इक्वल टू 1.6 माइनस 2 BT, ओके, तो यह आ जाएगा 3 VT इक्वल टू, सॉरी BT इक्वल टू 0.3, ओके, BT 0.3 वोल्ट आ गया। अब BT आ गया, इसका यूज क्या करेंगे, अब तुम किसी दो का और रेशियो ले लो, 1 और 3 का ले ले या 2 और 3 का ले ले, फिर रेशियो ले ले, चलो
क्यू इन बार ऑफ 2, ओके, क्या जाएगा, बीजीएस 2 माइनस वीटी, तो क्यू इन बार 3 इक्वल टू क्या जाएगा, ओके, दैट इज VGS ऑफ 3, VGS ऑफ 3 कितना है 1.8 माइनस बीटी 0.3, VGS ऑफ 2 कितना है 1.3, क्यू इन बार कितना है सेकंड वाले का 0.10 ये आंसर आ जाएगा। और आंसर कब नहीं आता मैं बताता हूँ, वो मैं क्या करता मैं होता तो 1.8 माइनस 0.3 कितना आएगा 1.5 इंटू 4 इंटू 10 पावर 11, तो आ गया 6 इंटू 10 पावर 11 कैरियर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आंसर लगा दिया 6 इंटू 10 पावर 11। ठीक है, अब मान लो 1.8 की जगह 1.9 पर पूछता तो कैसे कर पाते, 0.5 का डिफरेंस है तो 2 से 4 हो गया है, फिर आ गया 0.6 का डिफरेंस तो फैल जाता वहां पर, तो वो तो बहुत फर्जी वाले हो गए। अब दूसरा फर्जी वाला कौन, जिन्होंने इस फॉर्मूले से किया है, इस फॉर्मूले का यूज करके किया है, जिनको कुछ आता नहीं है, गांव के बिल्कुल एकदम गंवार है, गंवार बोल दो उनके मुंह पर, तो क्या इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हो यार तुम, मीनिंग नहीं समझते हो। मान लो मैं क्वेश्चन में पूछ लेता इन्वर्जन करियर नहीं, इन्वर्जन चार्ज पूछ लेता मैं, ठीक है, ये तो क्यू इन 3 आया है, क्या आया क्यू इन 3, क्यू इन 3 का मतलब क्या आया है, क्यू इन 3 का मतलब क्या है, आया क्या है आपका ये 6 इंटू 10 पावर 11 आया क्या है, कैरियर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर आए, आर यू गेटिंग इट, कैरियर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर आए, समझ में आया कि नहीं आया, कैरियर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है ये, कैरियर्स आए ना, अब मैं बोल लू देन नोट करके लिखूं मैं, इन्वर्जन चार्ज पर यूनिट एरिया इज, आर यू गेटिंग इट, सो इन्वर्जन चार्ज क्या है आपका क्यू इन, ये क्या है, इन्वर्जन कैरियर डेंसिटी होती है क्यू के साथ, मतलब इन्वर्जन कैरियर डेंसिटी क्यू इन बार इक्वल टू क्या है 1/q टाइम्स ऑफ क्यू इन, अगर कूलाम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना है तो क्यू का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो क्यू इन इक्वल टू क्यू इन टू क्यू इन बार, तो क्या आता फिर वो, ओ हो ये आता, ये पूछना था बस उसे थोड़ा, तब मजा आता जिंदगी का, 9.6 इंटू 10 to the power of -8 कूलाम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, अब आता मजा, 96 नैनो कूलाम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ में आया क्या किया मैंने यार, समझ में आया, सब लोग यार देखो थम्स अप करो जितना समझ में आया, क्या बोल गया मैं, यहाँ पर फैल जाता आदमी, ये अब आया मजा, ये कौन है, ये वाला कौन है, मैं कसम से कस के मार दूंगा, बच्चे आए तो मेरी क्लास में इसलिए नहीं आते सर, बदतमीजी से बोलते हैं बिल्कुल, आज मार दूंगा ये कर दूंगा वो कर दूंगा, आते तो इसलिए नहीं आते, उनको चाहिए हेलो फ्रेंड्स डियर फ्रेंड्स नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस, ओके ओके, हेलो फ्रेंड्स चाय पी लो, हेलो आप हमको बहुत प्यार करते हो, जिसके बाद पीस, ठीक है चलो 30 के बाद 31,
A MOSFET in saturation has a drain current of 1 milliampere for VDS equal to 0.5 volt. If the channel length modulation coefficient is this much, the output resistance in kilo ohm of the MOSFET is. ये तो तुमने विशाल सर का कॉपी किया है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यस और नो? यस। पल्लव सर का है। पल्लव सर का नहीं देखा मैंने क्लास। पल्लव सर की तो बहुत बच्चों ऐसी आवाज है, बिल्कुल। छोटे भी तो है, उनकी उम्र भी तो कम ही है, 18-19 साल के होंगे शायद पल्लव सर, या पता 17 साल के हो, क्या पता। नहीं लगते? क्यूट नहीं लगते? कितने प्यारे लगते हैं। 25-26 है, लगते नहीं है मुझे लगता है बिल्कुल एकदम। ठीक है। सॉल्यूशन। A MOSFET in saturation has a drain current of 1 milliampere for VDS equal to 0.5 volt. If the channel length modulation coefficient is 0.05 volt inverse, the output resistance of the MOSFET is. Now, let us suppose MOSFET is given. Now, in this MOSFET question, what we have given? Drain current of 1 milliampere. 1 milliampere for VDS is equal to 0.5 volt. If the channel length modulation coefficient lambda is 0.05 volt inverse, the output resistance in kilo ohm of the MOSFET is R0 और RD। चलो चलो फटाफट से इसको शेयर कर दीजिए, है ना। फटाफट से इसको शेयर कीजिए, इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। फटाफट से अपन क्वेश्चन लगाते हैं। ओके, फटाफट। ओके, ID इक्वल टू 1 मिलियन फॉर VDS इक्वल टू 0.5 वोल्ट, लैम्डा इक्वल टू दिस मच। R0 निकालना है। R0 इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा ID। विशाल सर की नहीं कर पाता मैं, उनकी मैं कुछ अलग से नहीं है, नॉर्मल आदमी की ऐसी आवाज है ना, जैसे नॉर्मल आदमी होता है वैसे ही है, कुछ अलग से नहीं है। अंकित सर में थोड़ा अलग से है, तो इसलिए वो कैच हो गई है माइंड में। अब कोई बोले कि अभिषेक बच्चन की एक्टिंग करो, अभिषेक बच्चन की क्या एक्टिंग होगी ये बताओ। अभिषेक बच्चन की क्या एक्टिंग होती है? तो उनकी आवाज नॉर्मल इंसान जैसी है बिल्कुल। 1 अपॉन लैम्डा ID। चलो अब हम इसे समराइज कर लेते हैं। समराइज। ओके चलो 1 अपॉन लैम्डा इज 0.05, ID इज 10 टू पावर -3, तो आ गया 1000 अपॉन 0.05, दैट इज 20 किलो ओम। ओके, नाउ 32 चलते हैं। BDS जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दिया है, BDS आपको BDS दिया है कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, 31, 32। For a MOSFET in the circuit shown, the threshold voltage VTH, where VTH is greater than 0, the source voltage VSS is varied from 0 to VDD. Neglecting the channel length modulation, the drain current ID as a function of VSS is represented by ID as a function of VSS। ये गिवन है 4 ऑप्शन। ओके, ये MOSFET सर्किट दिया हुआ है, where VS is varying from 0 to VDD, 0 to
VDD, we are varying VSS. Now first of all in the circuit, what is the concept? क्या बताया था मैंने? ओके क्या कॉन्सेप्ट बताया था मैंने कि ड्रेन और गेट आपस में कनेक्ट, ईडीसी का नहीं है ये, एक तरीके से समझ लो, ईडीसी एनालॉग मिक्स मान लो। तो एनालॉग पढ़ना अच्छे से नहीं पता पड़ा सर, मॉसफेट में बहुत कम क्वेश्चन कराए कामिल सर ने। अरे वो एनालॉग का पोर्शन है बाकी, है ना। तो गेट और ड्रेन आपस में कनेक्टेड है, इसका मतलब क्या है, गेट वोल्टेज ड्रेन वोल्टेज के बराबर है। अब देखो बीजी माइनस बीटी जो निकालूंगा, ड्रेन वोल्टेज गेट वोल्टेज के बराबर है, तो डेफिनेटली अगर मैं बीजी माइनस बीटी करूंगा तो उससे तो ड्रेन वोल्टेज ज्यादा ही आ जाएगा। मान लो एक नंबर बाई एक्स के बराबर है, तो बाई की वैल्यू एक्स माइनस वन से तो ग्रेटर होगी ना, तो वही चल रहा है, बीटी की वैल्यू ग्रेटर देन होगी बीजी माइनस बीटी से, मतलब फिर तो ये सैचुरेशन में आएगा, और सैचुरेशन में आएगा तो फिर करंट की इक्वेशन लगाएंगे, आई डी इक्वल टू 1/2 म्यू एन सी ओ एक्स डब्ल्यू बाई एल, और VGS माइनस VT का स्क्वायर कर डालेंगे। अब क्या निकालना है आपको, ये चेंज हो रहा है, गेट वोल्टेज VGS, ओके, सो ID वर्सेस VSS का आपको बनाना है। तो यहां से देखना, इसको हम कांस्टेंट मान लो KN 1/2 को मिला के, VGS गेट वोल्टेज कितना है VDD माइनस VS सोर्स वोल्टेज कितना है VSS माइनस VT स्क्वायर। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, ID इक्वल टू KN लगाते हैं, VDD माइनस VT माइनस VSS, ठीक है, ये आ गया। देखो अब मैं किसको वेरी कर रहा हूं, VSS को। अगर मैं VSS इक्वल टू 0 रखूंगा, कुछ सोच लो यहां से, VSS इक्वल टू 0 रखूंगा तो करंट नॉन जीरो आएगी, करंट नॉन जीरो होनी चाहिए, VSS की वैल्यू 0 पर। ये हो सकता है, बी नहीं हो सकता, क्योंकि VSS की वैल्यू 0 पर, करंट 0 है इसमें, इसमें भी 0, सी नहीं हो सकता, बचा ए और डी। अब VSS की वैल्यू ये लिखी हुई है VDD माइनस VTH, VDD माइनस VTH, अगर मैं VSS की वैल्यू VDD माइनस VT कर दूं, करंट 0 हो जाएगा, ओके। तो डिक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए, तो यहाँ पर करंट 0, यहाँ पर फाइनाइट, लेकिन अब डिक्रीज कैसा होगा, लीनियरली कि नॉन लीनियरली, नॉन लीनियरली, क्योंकि पावर 2 लगा हुआ है, ओके, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा ये। तो व्हेन VSS इक्वल टू 0, ID is not equal to 0. When VSS equal to VDD minus VT, ID is equal to 0. Hence the plot will be like this. VSS equal to how much? VDD minus VT, current 0. VSS equal to 0, current is non-zero. It will change like this. Option A. Okay. कोई दिक्कत? और मेरी क्या है, मेरी स्टाइल क्या है, मेरे में कौन कौन से शब्द ज्यादा रिपीट होते हैं जो आप किसी दूसरे की क्लास में बोल सकते हो। मेरे में क्या है, मेरी स्टाइल में, चाचा, ओके, ओहो, ओहो, फैल गया, माथे पे चमक, यस और नो, आर यू गेटिंग इट, आर यू गेटिंग इट, भोकाल, पागल हो गया है क्या, मुक्का पड़ेगा, गांव वाले, चाकू, ठीक है, मेरे बच्चे, यस और नो, बोला, चरखा, मस्त आराम से, शार्प प्लेट से गला काटेंगे, मचकान, ओके, आए, ब्लेड, घी में सर डाल दो, घी में मुंडी डालो, सर नहीं, नींद ना आने पे के उपाय, घी में मुंडी डालो, काजू, यस और नो, मोस्ट फ्रिक्वेंटली, चैट से खून, छत से कूद जा, ये मत बोल देना किसी से, बोलेंगे यार पता पड़ा एक कोई बच्चा कूद गया, बाद में मेरा नाम ले लिया, कामिल सर बोलते थे, पागल आदमी, ठीक है चल, 32 ज्यादा है मेरे, मतलब है ना, मेरे ज्यादा है, गांव वाला, मेरे ज्यादा है ना,
पता पड़ा, बहुत ज्यादा है मेरे, मेरे ज्यादा है थोड़े। 33। द करेंट इन, कोई फैन वैन नहीं है, मेरे डेडिकेशन है लगभग 220, विशाल सर के डेडिकेशन है 1000+। देख रहे हो फैन फॉलोइंग, मेरे फैन ज्यादा हैं, बड़े आए। झूठ बोलता है, बदतमीजी करता है मेरे साथ, झूठ बोलता है। मन से क्या होता है, मन से क्या होता है भाई। ओके, 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 चलो। द करंट इन एन एनहेंसमेंट मोड NMOS ट्रांजिस्टर biased in saturation mode was measured to be 1 milliampere at a drain source voltage of 5 volt. ओके, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज 5 वोल्ट गिवन है, तब NMOS ट्रांजिस्टर की करंट इन द सैचुरेशन, सबसे पहली बात है सैचुरेशन मोड दे दिया उसने। सैचुरेशन मोड में जो करंट मेजर किया गया वो 1 मिली एम्पियर पाया गया। ID1 इज 1 मिली एम्पियर पाया गया at drain to source voltage is 5 volt. When the drain to source voltage was increased to 6 volt, 6 volt तक कर दिया, while keeping gate to source voltage constant, drain current increases to 1.02 milliampere. ओके भैया, बहुत बढ़िया। assume that drain to source saturation voltage, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, drain to source saturation voltage VDS saturation is much smaller than the applied VDS. Applied VDS meaning is that VDS is much greater than saturation. The channel length modulation parameter lambda आपको फाइंड आउट करना है। ओके, ये चल रहा है। चल भैया आगे चलते हैं, क्या करते हैं बेटा। आईडी क्या होती है चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन इफेक्ट के साथ, आईडी इक्वल टू 1/2 μnCx W/L VGS माइनस VT होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्या आएगा 1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ VDS ओनली। वाई VDS सेक्शन से बहुत ज्यादा है। अरे भैया ये पढ़ाया था कि नहीं, मैं हम नहीं खेल रहे। ले चल मैं लिख देता हूं दोबारा, लिख देता हूं दोबारा, नहीं फैल जाएगा कोई। VDS मच ग्रेटर देन VDS सैचुरेशन है, इसलिए आईडी क्या हो जाएगा Kn टाइम्स ऑफ VGS माइनस VT होल स्क्वायर लैम्डा टाइम्स ऑफ VDS। नाउ टेक रेशियो ID1 अपॉन ID2। Kn तो चेंज हो नहीं रहा, गेट टू सोर्स वोल्टेज उसने बोल दिया है कीपिंग गेट टू सोर्स वोल्टेज कांस्टेंट, थ्रेशोल्ड वोल्टेज तो चेंज होता नहीं है आपका, VGS माइनस VT भी कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ VDS1 1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ VDS2, ये आ जाएगा ID1 1 अपॉन 1.02 1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ VDS1 5 वोल्ट 1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ VDS2 इज 6 वोल्ट। सॉल्व कर दे भैया भाई, 1 प्लस 6 लैम्डा प्लस 5 इंटू पाया मान दू 10 की शून्य हासिल लगी 1, हासिल लगती है भाई साहब, जानते हो हासिल, हासिल जानते हो हासिल, हाँ तो ठीक है, तुम्हारी जिंदगी सही है। 6 लैम्डा माइनस 5.1 लैम्डा, ओके तब तो सही है यार, मतलब हिंदी जिंदा है अभी, ठीक है। 0.9 लैम्डा इक्वल टू 0.02, हैंस लैम्डा इक्वल टू 0.02 डिवाइड बाय 0.9। कल तो 3 इडियट मूवी देखी मैंने, कल रात को 3 इडियट
कितना है आंसर ये? पता नहीं कितनी बार देख ली होगी, उसे देख लो कितनी बार भी, मतलब बस थोड़ा गैप हो जाए 4-5 महीने का, आराम से देख लो। 0.0। ओके, 33 के बाद 34। गांव वाले भी में हमेशा निकले। अरे वो होता है, इंपोर्टेंट होता है वो, है ना। वो तो जब क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में, फंसता है बच्चा, फिर वो नए बार ऐड करते हैं नोट्स में कि बेटा ऐसे होता है ये, अच्छा इस पर बेस क्वेश्चन आया। अब बच्चा खुश हो जाता है, अरे यार पूरे करा दिए। अरे भाई अभी तो मैं करा ही दूंगा पूरे क्वेश्चन पिछले साल के, मैं टीचर हूँ, मेरे पास किताब भी है, सब कुछ है, प्रिपेयर होकर आया हूं मैं, तो करा ही दूंगा प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन। बात तो तब है जब मेरा स्टूडेंट एग्जाम में जाओ उस पर क्वेश्चन बन जाए, तब है टीचिंग। तो एक्चुअल में रट्टा तो यही हो रहा है देश में। तुम बोल रहा है हॉस्टल डेज, देखिए मेरे पास एक मूवी पेंडिंग है, कम से कम नहीं तो 20 दिन पहले से, 20-25 दिन से प्लान कर रहा हूं कि वो देखूं मैं। आर्मी वाली एक, कौन सी है वो, फॉरगेटन आर्मी। फॉरगॉटन आर्मी पेंडिंग है। उरी देखनी, उरी एक ही बात देखी है, बहुत मन है उरी देखने का, लेकिन उरी देख ही नहीं पा रहा हूँ। उड़ी उड़ी जाए। गाजी तो देखी है मैंने। वो भी देखी है, रोमियो अकबर और वाल्टर। शकुंतला देवी नहीं देखी। कल संडे तो क्या 2 से 4 पहली मैराथन रहेगी, और फिर 4 बजे के बाद मैं रखूंगा स्पेशल क्लास करंट मिरर ऑफ मॉसफेट की। ओके, चलो बेटा। 33 के बाद मैराथन में चल रहा है मेरा वो, ओपैम ओपैम के क्वेश्चंस चल रहे हैं मैराथन, उसमें मैं दौड़ता हूँ। मैराथन का मतलब ऐसे ऐसे फोटो बनाया मेरा उसमें, ऐसे हाथ आगे, ऐसे करके मैं दौड़ रहा हूँ उसमें, बिल्कुल एकदम दौड़ लगा दी मैंने, बिल्कुल एकदम ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके मैराथन, दौड़ लगा, मैराथन दौड़, दौड़ दौड़ भाग मिल्खा भाग। दौड़ता हूँ मैराथन में, दौड़ता हूँ मैं। और जैसे भागने की कोशिश करता हूँ ना, बच्चा भाग जाता है भाई साहब। भागने की कोशिश की तुमने, मैराथन के स्टाइल में पढ़ाना चालू किया, बच्चा भाग, बच्चा गायब, उसके दिमाग में पल्ले कुछ नहीं पड़ता। तो मैराथन की वजह से मेरी मेंटलिटी बन गई थी कि मैराथन में तेजी से पढ़ाना है। मैराथन मींस देखो, नाउ दिस इज द आंसर, नाउ दिस इज द आंसर, मैराथन मैराथन। तो मेरे को बात समझ में आया कि नाम मैराथन है, ठीक है, काम मेरे को वैसे ही करना जैसा किया जाता है। ओके ओके, धांसू सर है, जब महाकाल ठोक लाए। या 200-300 बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं हूं मैं यहाँ पर, लॉन्डे दिखने चाहिए मेरे को इस पर है। बिल्कुल एकदम जोड़ दीजिए, लॉन्डो को शेयर कर दीजिए, बिल्कुल एकदम। यहाँ पर पढ़ा नहीं बैठा, 2+2 4 होते हैं, यस और नो, 2+2 4 होते हैं, 2+2 4 होते हैं। जय महाकाल, तोड़ स्क्रीन को। आर गेटिंग इट? ओके, 5000 लॉन्डे दिखने आने चाहिए मेरे को, 5000। मैं नहीं पढ़ाऊंगा, जल नहीं पीऊंगा, जल नहीं पीऊंगा, जल नहीं पीऊंगा। बहुत अच्छे लगते हैं ये, बहुत क्वालिटी होती है बेटा ये भी। आदमी को हंसी मजाक में लगता है, वहां हालत खराब हो जाती है, चिल्लाता होंगे ना वो, ठीक है, तो पता चलता होगा, हालत खराब हो जाती होगी दूसरे आदमी के सामने। अपन को लगता है कि हाँ, जल नहीं पीऊंगा, जल नहीं। 5 मिनट और है भाई साहब, रुक जाओ, आराम से वेट कर लो। मेरी फैमिली में एंटरटेनमेंट अलाउ नहीं है, ठीक है, इसीलिए यहाँ करता हूँ। जिसकी फैमिली में एंटरटेनमेंट अलाउ होता है ना, वो नहीं करता सबके सामने। जिसकी कमी होती है वही करता है आदमी। मेरे में कमी है किसकी? एंटरटेनमेंट की। करवाए सुन भगा देंगे, सीरियस लोग हैं। जूता पड़ेगा मेरे में हाल तुरंत फेंक के। समझ में आया? घर में एंटरटेनमेंट नहीं चलता, वो सीरियस टाइप के हैं। इसलिए अब जो स्टूडेंट मिलते हैं वहां पे करता हूँ। अब मैं सबसे लास्ट पीस हूँ अपनी फैमिली का। आई एम द, देखो मध्य प्रदेश एक गांव है, अपन रहते हैं 15 मेरे, ये पता पड़ा इटली। ओके, अगला गांव में इंदौर के साथ वॉल के उधर को आगे चले जाए, ठीक है।
ब्रेक जयपुर बट भाई तो डेफिनेटली पाकिस्तान नहीं जा पाया मुझे, है ना, शादी वादी करो तुम